दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं वर्डप्रेस एसएमटीपी सेटिंग। हम किस तरीके से वर्डप्रेस में सेटिंग करेंगे। ये कुछ स्टेप्स हैं 8, जिसके अंदर पहला है डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, डेटाबेस क्रिएट करना, etc। सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे इसके अंदर कि डाउनलोड कैसे करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है wordpress.org। वहाँ पे आपको डायरेक्टली एक लिंक मिलेगा गेट वर्डप्रेस, और इस वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लें अपने सिस्टम में। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं डायरेक्टली अपने URL को हिट करूंगा और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करूंगा पर्टिकुलर URL पे। मेरा URL है wordpress.example.com। वर्डप्रेस का यहाँ पे फर्स्ट पेज आप देख पा रहे हैं। डायरेक्टली नेक्स्ट, कंटिन्यू, लेट्स गो। यहाँ पे डेटाबेस की कुछ कॉन्फ़िगरेशन मांग रहा है। डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले मैं इस पेज पे माई एडमिन में जाकर एक डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ, ताकि वो डेटाबेस इस वर्डप्रेस में यूज़ आ सके। सो लेट्स क्रिएट अ डेटाबेस फॉर वर्डप्रेस। वर्डप्रेस नेम से मैंने डेटाबेस क्रिएट कर दिया और यहाँ पे वो डेटास में फिल कर दूंगा। वर्डप्रेस रूट, वर्डप्रेस IP एड्रेस सेम, एंड रन इंस्टॉलेशन। ये थोड़ा टाइम लेगा। इंस्टॉल्ड। नाउ सम बेसिक इंफॉर्मेशन वर्डप्रेस की प्रोवाइड करवानी है। मेरे केस में मैं टेस्टिंग रख रहा हूँ। यूज़र नेम रूट, यूज़र नेम वर्डप्रेस और वर्डप्रेस। ईमेल आईडी मैं अपनी दूंगा, ताकि कॉन्फ़िगरेशन यदि मिस स्पेल होती है तो हमारे पास इसी ईमेल आईडी से रिकवर कर सकते हैं। डिस्करेज सिस्टम हम इसलिए यूज़ में लेते हैं ताकि वो उसकी क्रॉलिंग ना हो गूगल के ऊपर जब भी हम वेबसाइट सबमिट करें, इसके लिए। देन इंस्टॉल। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है, डायरेक्टली लॉगिन करते हैं। वर्डप्रेस के अंदर एसएमटीपी सेटिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्टैक्ट पेज होना चाहिए, जहाँ पे से हम कॉन्टैक्ट करते हैं यूज़र के थ्रू। यूज़र हमसे कांटेक्ट करता है, हम यूज़र की ईमेल आईडी को गेट करते हैं। तो सबसे पहला एक्सटेंशन जो हमें इंस्टॉल करना है वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो प्लगइन सेक्शन में जाके ऐड न्यू और सिंपल सर्च करना है कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है सबसे पहला लिंक प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 दिख रहा है। मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ और इसके बाद ये एक्टिवेट करना होता है, तो इसे मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड बार में एक मेन्यू बढ़ गया कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का, और प्लगइन के अंदर भी एक कॉन्टैक्ट एक्स्ट्रा हो गया। डायरेक्टली अपन इसके सेटिंग पे चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या सेटिंग है। यहाँ पर मुझे कई तरीके की टैब दिख रही हैं, जिसमें पहला कॉन्टैक्ट फॉर्म इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट दिया है और इसका शॉर्ट कोड है ये शॉर्ट कोड हम डायरेक्टली पेज में यूज़ कर सकते हैं, जिस भी पेज पे हमें इसे एम्बेड करना है। और ये इसके कुछ फीचर्स हो गए, जिसको हम आगे बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए एक पेज क्रिएट कर लेते हैं और उस शॉर्ट कोड को उस पेज के अंदर हम एम्प्लाई कर देते हैं। मैं अपने केस में कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट कर रहा हूँ और डायरेक्टली उस शॉर्ट कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। शॉर्ट कोड और पेस्ट, जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ने मुझे प्रोवाइड करवाया था, एंड पब्लिश। जैसे ही पब्लिश करेंगे हमें एक कॉमन लिंक प्रोवाइड होगा। उस लिंक को हम चेक करते हैं कि क्या कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, ये हमारे पास एक कॉन्टैक्ट फॉर्म तैयार हो गया है। इसे मैं डायरेक्टली सेंड करता हूँ तो एक मैसेज दे रहा है, वन मोर फील्ड्स हैव एन एरर। कुछ एरर्स आ गई हैं, इसको हम फिल करते हैं। मेरी मेल आईडी, नाम, सब्जेक्ट एंड सम मैसेज। एक बार फिर से सेंड करने की कोशिश करते हैं। अब ये नीचे एक एरर दे रहा है, देयर वाज एन एरर टू ट्राइंग टू सेंडिंग मैसेज। मैसेज सेंड नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमारे पास मेल सर्वर प्रोवाइडर नहीं है या SMTP कॉन्फ़िगर नहीं है। चलिए हम देखते हैं SMTP कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा प्लगइन आता है, EasyWP SMTP। तो उसे हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे और फिर एक्टिवेट करेंगे।
अब अपना हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। ऐड न्यू प्लगइन ईजी WP SMTP। सबसे पहला ही लिंक जो आपको प्रोवाइड होगा एक्टिवेट। अब इसका जो लिंक है आप लेफ्ट साइड बार में सेटिंग के अंदर देख पाएंगे, जहाँ से हमें इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। यहाँ पे कुछ SMTP की डिटेल्स मांगता है हमसे, जैसे कि होस्ट, पोर्ट नंबर, SSL, TSSL, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो इस जगह पे हम अपना जीमेल और जो हमें डोमेन के ऊपर प्रोवाइडेड होता है मेल सर्वर, उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे फिल करेंगे और डायरेक्टली पूरे वर्डप्रेस के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं जीमेल सर्विस यूज़ कर रहा हूँ और अपनी मेल आईडी यहाँ पे फिल करता हूँ। जैसे कि मेरी मेल आईडी है incubus.sumit और उसकी टेस्टिंग भी हम यहीं पे साथों साथ कर सकते हैं। चलिए फटाफट हम इसे भर लेते हैं, जीमेल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और बाद में हम देखेंगे कि मेल कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। incubus.sumit@gmail.com, होस्ट नेम सुमित, नेम फ्रॉम सुमित ठाकुर और ईमेल आईडीज गूगल का SMTP जो है smtp.gmail.com। और ये जो डिटेल है मैं आपको इनबॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा यदि आप जीमेल यूज़ करते हैं तो। यूज़र नेम, पासवर्ड, नाउ सेव ऑल दी सेटिंग्स। ये कुछ वार्निंग दे रहा है, सेटिंग योर SMTP। ओके, अच्छा पासवर्ड सेव नहीं हुआ, अगेन पासवर्ड, सेव दी पासवर्ड, यस सक्सेसफुली पासवर्ड सेव हो गया। इसको एक बार टेस्ट करते हैं कि मेल जा रही है कि नहीं जा रही है। यदि SMTP जो सर्विस है वो हमारी करेक्टली कॉन्फ़िगर हुई है तो यहाँ पे मेल जाएगी। सिंपली ईमेल सब्जेक्ट और मैसेज टाइप करना है और सेंड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ एरर्स आ रही है। ये एरर क्लाइंट ऑथेंटिकेशन की है जो कि जीमेल की तरफ से आती है। यदि आपकी मेल आईडी के ऊपर लेस सिक्योरिटी ऐप नहीं कॉन्फ़िगर्ड है तो आप उसे कॉन्फ़िगर कीजिए और तब आप मेल सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सब फटाफट हम चलते हैं गूगल लेस सिक्योरिटी के ऊपर। तो कैसे करते हैं चलो देखते हैं। सिंपली गूगल में टाइप करना है लेस सिक्योरिटी ऐप। पहला ही लिंक आपको गूगल का दिखेगा जो कि लेस सिक्योर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है और यहाँ पर जो है ये ऑफ है, तो इसको ऑन करना है। और मेरी मेल आईडी से ये लॉग्ड इन है, जिस मेल आईडी को मैं यूज़ करने वाला हूँ उससे ऑलरेडी ये लॉग्ड इन है। इसे लॉग इन करके इस एरर को दूर किया जा सकता है। चलिए एक बार फिर से हम टेस्ट करते हैं। वहाँ पे मैंने लेस सिक्योरिटी जो है ऑन कर दी है इस तरीके से। अब मैं दोबारा से जाके इसको टेस्ट करता हूँ कि जीमेल सर्विस में यूज़ कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। अगेन टेस्ट, ये देखिए अब जो सर्विस है वो मेल प्रोवाइड करवा रही है। जी हाँ, मुझे यहाँ पे एक मेल मिल गई है और ये मेल जो है मुझे अपने ही जीमेल अकाउंट से मिली है। मतलब हम जीमेल तो इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं लेस सिक्योरिटी ऐप के थ्रू। अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो मेल सर्वर है जो cPanel प्रोवाइड कराता है, GoDaddy, इस तरीके होस्टिंग प्रोवाइडर प्रोवाइड कराते हैं, तो वो किस तरीके से हम इस पर एनेबल करते हैं। इसमें दूसरा फीचर ये भी है कि आप पूरी की पूरी सेटिंग को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं। मेरे पास डोमेन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सपोर्टेड फॉर्म में है। एक्सपोर्टेड फॉर्म एक तरीके जेसन स्ट्रिंग होती है जो कि डायरेक्टली इंपोर्ट होती है इसके अंदर, तो उस यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। मेरे पास अपने डोमेन की है तो मैंने उसे इंसर्ट किया
और जैसे ही इंसर्ट किया आप देख पाएंगे कि सारे कॉलम का डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट कर गया है इसमें, और हमारे पास नई डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। और इन डिटेल्स के थ्रू अब हम चेक करते हैं कि मेल जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है, सेम ईमेल आईडी यूज करेंगे और मेल एक सेंड करके देखते हैं कि मेल प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। यस, मेल प्रॉपर वर्क कर रही है। तो लेट मी चेक कि अगेन मेरे पास मेल आई है कि नहीं आई है। रिफ्रेश इट, और जी हाँ, ये मेरे को अपने डोमेन से मेल आ चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी जीमेल सर्विस और साथ ही साथ अदर डोमेन ईमेल सर्विसेज को भी इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो डोमेन सर्विस है वो आपको आपके पैनल में इस तरीके से विजिबल होगी। यहाँ पे आपको ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है, और मेरे पास कुछ ईमेल अकाउंट्स थी, उस ईमेल अकाउंट में से एक मैंने यहाँ पे यूज़ की है इसके अंदर, और उसका आईडी पासवर्ड मैंने यहाँ पर दी है, और वो ईमेल अकाउंट इजीली मेल सेंडिंग के लिए वर्केबल है। तो आपने देखा किस तरीके से हम पूरी सर्विस यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ये जो सेटिंग है ये एक तरीके का टेक्स्ट फॉर्मेट है जो कि HTML क्रिएट करता है। यदि मैं इसको व्यू करवाऊँ तो जो एग्जैक्टली कॉन्टेक्ट मी का जो URL होता है जिसके अंदर अपना HTML क्रिएट होता है, वो उसका फॉर्मेट कुछ इसी तरीके का होता है। तो कॉन्टेक्ट फॉर्म एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जो आप स्ट्रिंग देख पा रहे हैं, टेक्स्ट एरिया, नेम, ईमेल, फील्ड, सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें यहीं से जनरेट हुई है। अब हम चेक करते हैं कि ये फॉर्म वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डायरेक्टली मैं इसमें फिल करूँगा कुछ चीज़ें। ये ईमेल सेटिंग, रिस्पॉन्स और एडिशनल सेटिंग एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड है, तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं। और यहाँ पर जो है हम डोमेन एडमिन एंड यूज़र दोनों को मेल भेज सकते हैं उनकी मेल आईडी के थ्रू। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप मेल आईडी सेट कीजिए और मेल सेंड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। सब खैर।